Hey guys, welcome back to my channel. So let's start with today's video. Today's video's topic is your future spouse personality, looks, and their first meeting with you. This is our first pile. This is our pile 2 and this is pile 3. Choose जो भी आपसे resonate करे and let's start with the video. Okay, so let's start shuffling your cards. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा काइंड गिवर एंड बहुत ही इमोशनली स्टेबल पर्सन दिख रहे हैं विद किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स. सो इन दोनों की एनर्जी से मुझे ये पता चल रहा है कि वो बहुत इमोशनली लोगों को बहुत अच्छे से समझते होंगे. ये गिवर एनर्जी में बहुत काइंड हार्टेड होंगे, पोलाइट होंगे एंड इतने अच्छे होंगे कि नेचर वाइज अगर कोई भी अपनी नीडी पर्सन हेल्प में होगा, इनके पास जाएगा, अप्रोच करेगा इनको, ये ना नहीं कहेंगे. फर्स्ट थिंग बहुत अच्छे से क्लियरली मैं बता सकती हूँ दैट ये पर्सन बहुत ज़्यादा पोलाइट, डिसेंट ऐसे टाइप के हो सकते हैं. राइट, सो नेक्स्ट थिंग इज़ दैट सो मुझे यहाँ पर बहुत सारी वाटर एनर्जीज आ रही हैं लाइक किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स. सो वो बहुत ज़्यादा ना बैलेंस होंगे इमोशनली एंड उन्हें पता है कि उन्हें लोगों को कैसे उनको ट्रीट करना है. सो काफ़ी डिसेंट पर्सन की एनर्जी आ रही है मुझे. सो पाइल 1 आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं लोगों को लेके. नॉट जस्ट दैट, विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगर हम उनकी बात करें तो वो काफ़ी कैरिस्मेटिक हो सकते हैं और बहुत ही चार्मिंग नेचर के हो सकते हैं. लोग उनसे बहुत अट्रैक्ट होते होंगे, बहुत इजीली लोग इनसे बात करना बहुत पसंद करते होंगे बिकॉज इन्होंने अपने आप को कैरी आउट ऐसे करके रखा होगा और ये डेली अपने रूटीनली अपने आप को इस तरह से रखते होंगे ग्रूम अप करके सो दैट कोई भी पर्सन इन्हें इग्नोर नहीं कर सकता है. दे आर वेरी पॉपुलर अमंग देयर फ्रेंड सर्कल और अपने ऑफिस में, अपने मैनेजमेंट्स में, जहाँ पर भी ये वर्किंग होंगे, दे विल बी वेरी फेमस और पॉपुलर पर्सन टाइप्स. एंड देन सो एज यू कैन सी बॉटम ऑफ द डेक इज़ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. तो विद क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियर कट होंगे अपने वर्ड्स के साथ. इन्हें झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं होगा. दे आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन एंड प्लस नॉट जस्ट ऑनेस्ट, इन्हें जो अच्छा लग रहा है ये डायरेक्ट आपके फेस पे बोलेंगे एंड अगर इन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो भी ये डायरेक्टली आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली फेस पे बता देंगे. दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, रियली ब्यूटीफुल. सो बेसिकली इनकी एनर्जी बहुत बैलेंस होगी, माइंड एंड हार्ट दोनों बहुत बैलेंस होगा एंड दे नो व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग फॉर देम. इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो बिकॉज यहाँ पर काफ़ी वाटर एनर्जीज है. सो इनका साइन ये हो सकता है. एंड विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इस कार्ड से हमें पता चल रहा है इनकी आइज़ बहुत प्रिटी हो सकती हैं, बहुत ब्यूटीफुली लोग इनको देखते होंगे एंड ये पर्सन बहुत ही कैरिस्मेटिक भी हो सकते हैं. विथ चैरियट कार्ड ये काफ़ी फिज़िकल फिटनेस का ध्यान रखते होंगे एंड मेनली ये मिलिट्री से भी हो सकते हैं. इनकी एथलेटिक बॉडी हो सकती है. इन्हें बहुत अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पसंद होगा. ये डाइट पे बहुत फोकस्ड रहते होंगे एंड ये ट्रैवल भी बहुत करते रहते होंगे फॉर देयर बिजनेस मीटिंग्स और
इनका टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस कुछ भी हो सकता है, एंड मे बी खुद का बिजनेस हो एंड इनकी बिजनेस ट्रिप्स बहुत रहती हो, और मे बी अगर ये मिलिट्री और नेवी आर्मी में है, सो फॉर दैट इनकी ट्रेनिंग पर्पस, और मे बी ये दूसरी जगहों पे और मे बी दूसरी स्टेट्स और दूसरी कंट्रीज़ में ट्रेनिंग्स एंड एवरीथिंग चीज़ों के लिए जाते रहते हो. सो वेरी ब्यूटीफुल. सो लेट्स टॉक अबाउट आपकी फ़र्स्ट मीटिंग इनके साथ कैसी होने वाली है. सो गाइस, आपकी फ़र्स्ट मीटिंग मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो इंस्टेंट कनेक्शन, फर्स्ट ट्रू लव होता है, जो फर्स्ट मीटिंग में जो हमें फर्स्ट ट्रू लव फील होता है, आपका मुझे इनके साथ वो दिख रहा है. एंड विद ट्रू लव कार्ड, आई थिंक ये आपके ट्रू लव होने वाले हैं. एंड आई टू आई कॉन्टैक्ट एंड वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज यार. सो या ये आपके डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हैं, एंड ये फेटेड आपको फील होगा कि वाओ व्हाट अ फेटेड कनेक्शन. एंड नॉट जस्ट दैट, इसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है आप इनसे तब मिलोगे जब आप किसी ब्रेकअप और हार्ट ब्रेक को गो थ्रू कर रहे हो, और मे बी आप उस चीज़ से निकल रहे हो, ओवरकम कर रहे हो. सो देन आपको ये पर्सन सडन मिलेंगे. जब आपको लव से बिलीव ख़त्म हो जाएगा ना, देन ये सडन पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे एंड यू विल बी अमेज्ड. वाओ, very beautiful reading and very beautiful connection with true love. He'll love you like madly. So all the best. Till then, bye bye, take care. मिलते हैं next video में. Bye bye. Okay, so pile 2, let's shuffle your cards. ओके, सो पाइल 2, आपने चूज़ किया पास्ट लाइफ रिलेशनशिप. सो यू हैव नोन ईच अदर बिफोर. इट मीन्स आपके फ्यूचर पार्टनर, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, आप उन्हें पास्ट लाइफ से जानते आ रहे हो, राइट. सो आई थिंक आपका कुछ पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है. पास्ट लाइफ रिलेशनशिप के साथ हमें पॉजिटिवली ये साइन मिल रहा है दैट यू गाइज आर टुगेदर फ्रॉम योर पास्ट लाइफ. ओके, सो विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन स्टडी है, स्टेबल है, हार्ड वर्किंग होंगे एंड वेरी लॉयल इन रिलेशनशिप, एंड ही इज़ अ गिवर. ये आपको बहुत सारी हैप्पीनेस प्रोवाइड करने के लिए आ रहे हैं आपकी लाइफ में. एंड ही इज़ वेरी लॉयल एंड ही इज़ काइंड ऑफ अ पर्सन जो कमिटमेंट्स को बहुत सीरियसली लेते हैं. लाइक येस, एक बार कमिटमेंट किए तो मैं उसे फुलफ़िल करूँगा फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, एंड नॉट जस्ट दैट, फॉर देयर ओन लव. ये वो फुलफ़िल करेंगे आपकी हैप्पीनेस को भी एंड अपने कमिटमेंट्स प्लस अपने वर्ड्स को भी. ऑलराइट, विद 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन काफ़ी जेनरस हैं, फेयर हैं, एंड इन्हें पता है कि लोगों को कैसे डील करना है. अगर कोई नीडी पर्सन होगा ना और इन्हें बोलेगा कि आई नीड हेल्प, ये बिल्कुल मना नहीं करेंगे. ये सडन हेल्प प्रोवाइड करेंगे सामने वाले को. एंड ही इज़ काइंड ऑफ अ पर्सन जो इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करते हैं. तो आपसे अगर ये आपको लाइक और लव कहेंगे तो ये इक्वल गिव एंड टेक एक्सपेक्ट करेंगे फ्रॉम यू एज वेल. ओके, दिस इज़ वेरी नाइस. वेरी फेयर एंड वेरी बैलेंस आउट पर्सन. इन्हें पता है कि चीज़ों को बैलेंस कैसे करके चलना है. ही इज़ वेरी फेयर एंड वेरी बैलेंस पर्सन. मतलब इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करते हैं ये. At top of the deck is the hermit card, and ये बता रहा है he is very knowledgeable person, very wise, and like he is introverted person, so he believe in deep conversations rather than small talks. आपके पर्सन बहुत स्टेबल नेचर के हैं एंड इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है विद सन कार्ड. एंड आई डोंट थिंक सो इनके होते हैं आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आएंगी. लेट्स टॉक अबाउट देयर लुक्स. सो मुझे इनकी लुक काफ़ी यूथफुल लग रही है, एंड अगर इनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो सकती है तब भी अपनी लुक से बहुत छोटी एज के दिखेंगे, बिकॉज
ऑफ पेज ऑफ कप्स एंड इन्हें ना लाइक मूव करना बहुत पसंद होगा. ही मे बी अ गुड डांसर, अ गुड सिंगर. इनका प्रोफेशन कुछ आर्टिस्टिक हो सकता है. इनके अंदर कुछ आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं. सन कार्ड एंड प्लस इनकी स्माइल बहुत वार्म हो सकती है. वेरी यूथफुल पर्सन एंड काफ़ी चाइल्डिश नेचर भी हो सकता है इनका. अगर ये एज में ज़्यादा भी होंगे तब भी ये अपनी एज से बहुत कम और मैच्योर उतने आपको फील नहीं होंगे बिकॉज इनकी एनर्जी ऐसी है. इनकी बॉडी लीन हो सकती है, गुड आर्टिस्टिक बॉडी एंड ये कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं. मुझे यहाँ पर बिजनेसमैन टाइप्स कम दिख रहे हैं बट आर्टिस्ट और सिंगर, डांसर, एक्टर्स काइंड ऑफ ऐसे वाले. एंड इनकी अर्थ एनर्जी बहुत हाई है. सो ही मे बी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. इनके फैशन सेंस के बहुत चर्चे हो सकते हैं. लाइक ये फेमस हो सकते हैं अपने फैशन को लेके. सो मे बी माइट ऑल्सो पॉसिबल कि ये मॉडलिंग करते हो. सो यस. सो आप इन्हें कैसे मिलेंगे? विथ टावर कार्ड आपकी लाइफ में सडन चेंजेस हो सकते हैं. कुछ चेंजेस, ब्रेक थ्रूज हो सकते हैं. आपने सडन जॉब चेंज किया हो, आपने अपना प्रोफेशन चेंज किया हो और मे बी कहीं कंट्री और स्टेट में चेंज किया हो. सो उसमें आपका एक शाई इंट्रोडक्शन हो सकता है या स्मॉल कॉम्प्लीमेंट और एक दूसरे को देख के कुछ भी आपने सडन हेलो और कुछ भी एक वार्म जेस्चर शेयर किया हो. सो उसके थ्रू आप एक दूसरे को मिलोगे. एंड विथ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप इससे ये पता चल रहा है दैट आपके पर्सन, आप जैसे इनसे मिलेंगे, आप इनसे कॉन्वर्सेशन करोगे, आपको एक पुल फील होगा दैट आप एक दूसरे को बहुत बहुत ईयर से जान रहे हो. वो एक डेस्टिनी के थ्रू आ जाती है चीज़, वो आपको इनके साथ फील होगी. आप एक दूसरे को सडन रिकग्नाइज कर लोगे विद पास्ट लाइफ रिलेशनशिप कार्ड. सो दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी. सो थैंक यू सो मच. टिल देन बाय, टेक केयर. ओके, सो पाइल 3, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग. आई shuffle your cards. ओके, पाइल 3. सो आपका कार्ड आया है सोलमेट. येस, दिस इज़ योर सोलमेट. सो आपके कार्ड से मुझे पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी आपके फ्यूचर पर्सन आने वाले हैं, ही मस्ट बी योर सोलमेट ऑलरेडी. ओके, सो गाइस विद एम्प्रेस टॉप ऑफ द डेक एंड द एम्परर, ये हमें बता रहे हैं दैट योर पर्सन माइट बी वेरी वेरी प्रोटेक्टिव एंड बहुत स्टेबल हो सकते हैं. काफ़ी गार्डेड एनर्जी है इनकी. ये अपने क्लोज वंस को बहुत ही प्रोटेक्ट करके एंड लाइक अपने वे में काफ़ी अथॉरिटेटिव पर्सन. प्लस इन्हें पता है जो मेरे पर्सन्स हैं मुझे उसे कैसे डील करना है एंड कैसे आप लोग दुनिया से प्रोटेक्ट करना है, किसी भी हार्म से प्रोटेक्ट करना है. दे नो वेरी वेल. ही इज़ ऑल्सो स्टेबल, नर्चरिंग फॉर दोज जो इनके क्लोज वंस हैं उनके लिए, नॉट फॉर एवरी वन. एंड विद टेम्परेंस कार्ड ये बहुत ही बैलेंस है, डिप्लोमेटिक है एंड काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड है. इन्हें फालतू ड्रामा नहीं पसंद अपनी लाइफ में. ईजी गोइंग, स्टेबल, ये वैसे टाइप के मुझे पर्सन नज़र आ रहे हैं. विथ पेज ऑफ पेंटिकल्स ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड इन्हें पता है कि इन्हें हार्ड वर्क करके अपनी चीज़ों को कैसे लाइफ में गेन करना है. सो ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल एज वेल. सो बेसिकली योर फ्यूचर पर्सन इज़ प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर बोथ. लाइक ब्यूटीफुल कार्ड्स एंड ब्यूटीफुल रीडिंग विद एम्प्रेस. आप देख सकते हो ये यहाँ पर ये एम्प्रेस एक अपने थ्रोन टाइप पे बैठी हुई हैं. सो आपके एम्परर आपको इसी तरह, इसी एनर्जी में रखेंगे एंड ऐसे ही ट्रीट करेंगे. सो दिस इज़ वेरी परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल. सो लेट्स टॉक अबाउट योर लुक्स. सो विद एम्परर ही इज़ कमांडिंग पर्सन एंड इन्हें पता है कि इन्हें कैसे कमांड करना है. इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है एंड नॉट जस्ट दैट, इन्हें पता है कि इन्हें अपने काम को कैसे चलाना है, कैसे करना है. ही इज़ अथॉरिटेटिव, फुली अथॉरिटेटिव.
एंड विद 10 ऑफ कप्स आपकी हैप्पी मैरिज लाइफ होगी विद 2 स्मॉल किड्स. ब्यूटीफुल. ये काफ़ी यूथफुल एनर्जी में दिख रहा है मुझे विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स. अपनी एज से हमेशा यंगर ही दिखेंगे. आई थिंक पाइल 3 आप पाइल 2 भी देख कर आ रहे हैं. मुझे ऐसा फील हो रहा है. मुझे कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप पाइल 2 भी चेक कर चुके हैं. सो वेल गुड. आई थिंक ये काइंड ऑफ अ बिजनेस मैन हो सकते हैं. अ स्ट्रॉन्ग मैसेज बिकॉज ही इज सिटिंग ऑन अ थ्रोन एंड मेच्योर पर्सन. काफ़ी वेल बिल्ट हैं. एज में ज़्यादा हो सकते हैं आपसे. आपका इनके साथ एज डिफरेंस हो सकता है बट ही विल ट्रीट यू लाइक अ प्रेशियस एंड ट्रेजर टाइप्स. ओके. ही इज़ योर सोलमेट. सो डेफिनेटली ये हर तरह से आपको हैप्पी रखने की कोशिश करेंगे एंड हैप्पी रखने के साथ साथ ये हमेशा ध्यान देंगे कि आर यू फीलिंग ओके, आपने खाना खाया या नहीं. इन्हें हर चीज़ की टेंशन रहेगी बिकॉज ही इज़ योर सोलमेट. ये डिवाइन की साइड से ही डिसाइडेड है एंड आई थिंक आप इन्हें ऑलरेडी जानते हो. अगर नहीं सो ही कैन बी अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ. सो आपकी फर्स्ट मीटिंग में मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं. वाह, पाइल 3 आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नो डाउट एट ऑल. बट स्टिल आप इनको चूज़ करोगे, द पर्सन हु इज़ ऑलरेडी. पाइल 3 आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं बट स्टिल आप अपने एम्पर को ही चूज़ करोगे. आई थिंक आप कुछ सोशल गैदरिंग्स में जा सकते हो लाइक फैमिली फंक्शंस, ऑनलाइन कनेक्शंस, और आपका कुछ भी सोशल सर्कल में कुछ गैदरिंग्स हो वाया उन सब के आप अपने इन पर्सन से मिल सकते हो बिकॉज आपका 10 ऑफ कप्स है आपकी कार्ड्स में. मीन्स ब्यूटीफुल लाइफ एंड ब्यूटीफुल हैप्पी. सो 10 ऑफ कप्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल हैप्पी एंडिंग. एंड विद 10 ऑफ वॉन्ड्स इस कार्ड से ना मैं ये बता सकती हूँ दैट जब आप इन पर्सन से मिलोगे आपका उस टाइम पे प्रेजेंट स्टेज जो होगा वो ये होगा लाइक आप बहुत स्ट्रेस में होगे. पाइल 3 वेदर यू आर गर्ल और बॉय, जो भी इस पाइल को देख रहे हैं उनके लिए लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो वो फेस कर रहे हो कि मे बी स्ट्रेस आउट हो चुके अपनी जॉब से, अपनी पर्सनल लाइफ से. बिकॉज आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं बट स्टिल आपको ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी चूज़ कर लोगे बिकॉज द बेस्ट वन इज़ वेटिंग फॉर यू. सो आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हो कि कुछ भी हो सकते हैं XYZ. आपको उन सबको फेस करते करते आप इन पर्सन से टकरा जाओगे एंड देन आओगी एक न्यू स्टार्ट जो कि आपको ले जाएगी इस साइड 10 ऑफ कप्स की साइड. ब्यूटीफुल रीडिंग यार. ऑल द बेस्ट गाइस. यस. सो आप लोगों को ना बहुत फैमिली की साइड से बहुत ही ज़्यादा वर्क प्रेशर होगा या कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं. आप स्ट्रेस आउट हो जाओगे सब चीज़ों से एंड देन फिर आपको आपके पर्सन मिलेंगे एंड आपको ऐसा सडन फील होगा दैट आपका खुद का कोई मिसिंग पीस था जो आज आपको मिल गया है. सो देन आपकी एक हैप्पी जर्नी स्टार्ट होगी जहाँ पर आपकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं होगा. आप अपने पर्सन को उनकी ही लाइफ में उन्हीं की बिजनेस में हेल्प कर सकते हो और उनके काम में आप आगे उनको हेल्प कर सकते हो. ये कार्ड और लास्ट रीडिंग में भी सेम ऐसा ही कुछ था 10 ऑफ कप्स का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग दिस रील, this is totally for you and this is timeless reading. So guys, take what resonate and leave rest behind. All the best guys. This was your reading. Thank you so much. Let's meet in the next video. Till then, bye bye. Take care.